नाज़रीन, बॉर्डर पर किस तरह की सूरत हाल है लगातार हमारी नजर बनी हुई है और मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शक्ति जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों की जो बॉर्डर पर मुकीम लोग हैं उनका लगातार मांग है कि बंकर जो है बनवाए जाए, लेकिन बिल्कुल ही सुस्त रवैये से इंतजामिया काम कर रही है। बिल्कुल, बंकर की मांग जो है वो इनकी अरसा दराज से चली आ रही है। लोगों की ये डिमांड है कि हर इंडिविजुअल बंकर, हर एक घर के पास एक बंकर बनना चाहिए। लेकिन कुछ एक कम्युनिटी बंकर और कुछ एक इंडिविजुअल बंकर बनाने के बाद जिला इंतजामिया सरकार जो है वो सो गई है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं। क्योंकि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो उन्हें बंकर की जरूरत होती है और बंकर का उन्हें काफी सहारा मिलता है। जब जोरदार फायरिंग होती है तो वो फौरी तौर पर बंकर में पनाह लेते हैं और बंकर की वजह से कैजुअलिटी भी कम होती है। लेकिन बंकर ना बनने से लोग इसका शिकार बनते हैं, क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि उनके जानवर महफूज नहीं है, लेकिन सबसे पहले उनकी अपनी जान जो है वो महफूज होगी और बंकर बन जाएंगे तो उनकी अपनी जान महफूज हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ना ही उनकी अपनी जान महफूज है और ना ही उनके जानवरों की जान महफूज है, जिससे जब भी कोई सरकार का नुमाइंदा, जिला इंतजामिया का कोई ऑफिसर इनके पास आता है तो इनकी पहली और आखिरी यही डिमांड होती है कि हमें बंकर बना दिए जाएं, हमारे लिए बंकर का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए, ताकि जो है वो फायरिंग के दौरान, गोलाबारी के दौरान हम उनमें पनाह ले सकें। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी वो बंकर का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ एक बंकर बनने के बाद लोगों को इस वक्त जो है वो फायरिंग के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल शक्ति, और ये अभी की मांग नहीं है क्योंकि पहले से ही जो है पाकिस्तान सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है और तब से ही जो है जो लोग हैं वो बंकरों की का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इंतजामिया जो है, जो चीज़ बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, अभी भी इस मौके पर भी इस कशीदगी वाले हालात में भी बहुत ही सुस्त रवैया अपनाए हुए है। बिल्कुल, जब जिला इंतजामिया से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि फंड की कमी थी, टेंडर जो डाले गए थे वो टेंडरिंग सही नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं इंतजामिया का अपना फॉल्ट है और वो तरह तरह के बहानेबाजी करके इस बात को नजरअंदाज करते हैं। कभी वो सेंटर से फंड ना रिलीज होने का बहाना, कभी यहाँ डिपार्टमेंट की ढिलाई और डिपार्टमेंट की ढिलाई के बाद डिपार्टमेंट की टेंडरिंग जो है उसका वो कहते हैं कि टेंडरिंग सही ढंग से नहीं हो पाई, टेंडरिंग किसी ने टेंडर लिया नहीं, और तरह तरह के बहाने बनाकर लोगों को बुलाया जाता है। और लोग जो हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि बंकर तामीर किए जाएं, हमें दिए जाए काम, ताकि हम खुद जो है वो बंकर तामीर करें। लेकिन जिला इंतजामिया इसको डिले कर रही है, जिससे लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल शक्ति, और लोगों का ये भी कहना है कि अगर उनको कैंप्स में मुंतकिल करना पड़ा, उनको कैंप जाना पड़ा अपने घर छोड़कर, तो वो भी परेशानी है उनके लिए, क्योंकि सही तरह इंतजाम वहां पर होते ही नहीं है। बिल्कुल, कैंप की अगर हम बात करें तो एक कैंप जो है उसमें कम से कम 100 से 150 के करीब जो है वो लोग बसाए जाते हैं और वहां पर स्कूल का हाल होता है और एक स्कूल के एक ही कमरे में, एक ही हाल में जो है वो लोगों को रहना काफी मुश्किल होता है। जब इससे पहले माइग्रेशन हुई थी तो वो गर्मी के मौसम में हुई थी और वहां पर पंखों की भी कमी थी, वहां बिस्तर नहीं थे, वहां टॉयलेट फैसिलिटी नहीं थी, पानी की दिक्कत थी। लोग आए दिन वहां पर कैंपों में पहुंचकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन किसी भी ने उनकी नहीं सुनी और उसके बाद लोगों को काफी परेशानी आई। फिर मजबूरन लोगों को फिर अपने घरों में लौटना पड़ा और जब घरों में जाते हैं तो उनके घर जो है वो पूरी तरह से टूटे हुए होते हैं। मैं एक बार और यहां पर कहना चाहता हूं कि जितने भी सरहदी इलाका के घर हैं तकरीबन सभी घर जो हैं वो टूटे हुए हैं, क्योंकि गोलाबारी की वजह से काफी नुकसान उन घरों को पहुंचा है। अभी उनका नुकसान भी नहीं मिला है, दीवारें उनकी टूटी हुई हैं, घर भी उनके महफूज नहीं है और जब उन्हें माइग्रेशन करनी पड़ती है तो कहीं रिलीफ कैंपों में जब उन्हें जाना पड़ता है तो रिलीफ कैंपों में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग मजबूर हैं, घरों में रहते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, वो घरों में महफूज नहीं है और रिलीफ कैंपों में जाते हैं तो वहां उन्हें पानी, बिजली के साथ राशन और दूसरी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। जी बिल्कुल शक्ति, और लोगों का ये भी कहना था कि जो जिला इंतजामिया है वो कोई इकदाम नहीं उठा रही, हालांकि सिर्फ अलर्ट जारी करते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं, बाहर ना ज्यादा निकला जाए, लेकिन एज सच कोई इकदाम ही नहीं उठा रही हैं ताकि वो लोग जो है किसी भी कैजुअलिटी से बचे रहें।
बिल्कुल जाहिर तौर पर लोगों का ये कहना जो है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि लोगों के पास जब फायरिंग होती है तो वो पहुंच के उन्हें सहारा देते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं, उन्हें यकीनदानी करवाते हैं कि भाई आपको यहां से रिलीफ किया जाएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अलर्ट रहो, आप घरों के अंदर रहो। लेकिन उनके लिए जो उनकी डिमांड होती है कहीं ना कहीं वो डिमांड दब जाती है। और डिमांड जब इस वक्त जब फायरिंग होती है, और अक्सर जब फायरिंग में ही वो उनकी चिंता जो है वो की जाती है, उन फायरिंग के दौरान ही जिला इंतजामिया के लोग जो हैं वो उनके पास पहुंचते हैं, और जब फायरिंग रुक जाती है उसके बाद वो भी बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो फिक्रमंद रहते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि फायरिंग के दौरान ही उनसे राब्ता ना किया जाए, बल्कि फायरिंग के बाद भी उनसे राब्ता करके परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त जो है अलर्टनेस है, और इस वक्त ये बहाना जिला इंतजामिया उनके आगे लगाती है कि इस वक्त अलर्टनेस है, इस वक्त आपके बंकर का काम नहीं होता है, जैसे ही फायरिंग कम होगी हम बंकर का काम शुरू करेंगे। लेकिन जब फायरिंग कम होती है तो जिला इंतजामिया फिर अपने काम में मसरूफ हो जाती है और लोगों की किसी को परवाह नहीं होती। इसलिए लोगों की जो डिमांड है वो जाहिर तौर पर एक जायज और वाजिब डिमांड है। जी बिल्कुल शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।